हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट। सो दिस इज़ ऑफिशियली द फर्स्ट स्टेटमेंट अंडर सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो इससे पहले हमने कंडीशन चेक की है टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके, लेकिन वो ऑपरेटर होता है, राइट? ऑपरेटर इज़ डिफरेंट, स्टेटमेंट इज़ डिफरेंट। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कीवर्ड इफ़ का। सो इफ़ आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, इट इज़ अ रिजर्व्ड वर्ड। सो ये आपके सी के कंपाइलर को पहले से पता है कि अगर आप इफ़ लिख रहे हो तो इसके बाद एक कंडीशन आएगी जिसको हम चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन सही हुई तो काम करना है, नहीं हुई तो नहीं करना है। इट इज़ दैट सिंपल, है ना? इतनी ईजी सी चीज़ है। पर इसको लिखते कैसे हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज इफ स्टेटमेंट और किस तरीके से आप उसको एक सी के प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स बनते हैं। मैंने आपको फ्लो कंट्रोल बताया था, तो फ्लो कंट्रोल के अंदर आपके पास सीक्वेंशियल कंट्रोल है जिसके अंदर हम एक के बाद एक स्टेटमेंट्स लिखते जाते हैं। और दूसरा जो कंट्रोल हमारे पास आता है वो है सिलेक्शन कंट्रोल, कंडीशन कंट्रोल या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें हम इफ़ और स्विच करेंगे। सो सबसे पहली शुरुआत हम करने वाले हैं इफ़ के साथ। इफ़ को लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं एक एक वीडियो में आपको बताऊंगी। कवर हम क्या करेंगे, खाली इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ एल्स इफ लैडर। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आप इफ़ को यूज़ कर सकते हो। तो पहला तरीका है सिर्फ इफ़ का इस्तेमाल करना। इफ़ स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, कीवर्ड है, स्मॉल में आएगा, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे एक बूलियन एक्सप्रेशन, और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो कंडीशन। ठीक है? सो इफ़ ब्रैकेट्स के अंदर आप बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। बूलियन एक्सप्रेशन मतलब जिसका रिजल्ट या तो ट्रू आ सकता है या फिर फॉल्स आ सकता है, पीछे सेमीकोलन नहीं आएगा। करली ब्रैकेट जो आप मेन के साथ लगाते हो वो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। एंड ये ब्रैकेट्स देखो, सी में हम जहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे, ये ओपन होती है करली ब्रैकेट और क्लोज होती है, मतलब ये एक ब्लॉक को मेंशन कर रही है। अब ओपनिंग से लेके क्लोजिंग के बीच में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो इस इफ के साथ एसोसिएटेड होंगी। ये करता क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, और अगर फॉल्स हुई तो नहीं होती है। ठीक है? सो वन ऑफ द टू थिंग्स इज डन, या तो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, है ना? अगर आप होमवर्क करोगे तो टीवी देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर आप मम्मी का बनाया हुआ लौकी टिंडा खाओगे तो उसके बाद ही स्वीडिश में आइसक्रीम मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, है ना? अगर पेपर में अच्छा लिख के आओगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। सो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जब आप प्रोग्राम्स बना रहे हो आप कंडीशन लिख सकते हो। कंडीशन ट्रू है तो वो काम होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो काम नहीं होगा। गॉट इट? सिंपल सी चीज़ है। जितना प्रोग्रामिंग को रियल वर्ल्ड के साथ लिंक करके समझोगे, रियल वर्ल्ड के साथ उसकी एप्लीकेशंस को एनालाइज करोगे, उतना ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा कि हम प्रोग्राम बनाते क्यों हैं और फिर बनाते कैसे हैं। ठीक है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पर चेक किया कि अगर तो भाई मार्क्स आपके पास 90 से ज़्यादा आ गए, है ना? इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, प्रिंट एफ कंग्रेचुलेशंस, you will get your new phone. You will गेट योर न्यू फोन। नहीं तो बैठे रहो भाई जैसे हो, है ना? नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाई। सो कर्ली ब्रैकेट लगाने की अगर आदत डाल लो, इट्स गुड। काफ़ी सारे कंपाइलर्स तो अब ऐसे हैं जहाँ पे अपने आप ही कर्ली ब्रैकेट आ जाती है, बट आप कर्ली ब्रैकेट आदत डाल सकते हो। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, तो कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो कर्ली ब्रैकेट देना कंपल्सरी हो जाता है। ठीक है? अब एक प्रोग्राम में इफ़ कितनी बार भी दिया जा सकता है। आई कैन गिव इफ़ एनी नंबर ऑफ टाइम्स आई वांट। जैसे कि मैं चेक करना चाहती हूँ कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है? तो उसके लिए हम कहते हैं कि भाई अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो एलिजिबल है। फाइन, तो हमने प्रोग्राम बनाना शुरू किया, ऊपर हैश इंक्लूड एंड ऑल, और उसके बाद आपने लिखा इंट मेन। मैं अभी आपको ये रन करके भी दिखाऊंगी, पहले एक बार लॉजिक समझा देती हूँ। ठीक है? और वेरिएबल ले लिया इंट एज। फिर आपने यूज़र से पूछा कि भाई एज बताओ। ठीक है? सो एंटर एज हमने पूछ लिया है, उसको हमने इनपुट भी करा लिया है। सो हमारे पास
एज इनपुट होके आ गई। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, सिंगल स्टेटमेंट है तो मैं ये स्किप भी कर सकती थी, बट मैंने लिख दिया यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब अगर तो 18 से ज़्यादा हुआ तो वो प्रिंट कर देगा कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। लेकिन अगर 18 से ज़्यादा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं आएगा स्क्रीन पे, है ना, नथिंग एट ऑल विल कम ऑन द स्क्रीन। पर आप चाहते हो कि तब भी आए तो आप एक इफ़ और लगा सकते हो और यहाँ लिख सकते हो एज लेस देन 18। सो अगर एज लेस देन 18 है तो आप लिख सकते हो बेटर लक नेक्स्ट टाइम और समथिंग लाइक दैट। या आप ईयर भी कैलकुलेट करके प्रिंट करा सकते हो कि कितने साल बाद दोबारा ट्राई करो, समथिंग लाइक दैट, है ना, तो वो भी कर सकते हैं। सो बेसिक चीज़ ये है कि इफ़ को हम जितनी बार चाहें उतनी बार दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। वी कैन गिव इफ़ स्टेटमेंट एज मेनी टाइम्स एज वी वांट। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हमें इफ़ कितनी बार लिखना है। ठीक है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार लिख सकते हो, एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। फाइन। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। सो आप VS कोड में बना सकते हो डेफिनेटली। मैं आपको कंपाइलर में बना के दिखा रही हूँ जो ऑनलाइन है, तो आप कभी भी इसको ऑन करो और अपना प्रोग्राम यहाँ पे बना के रन कर सकते हो, इवन इफ़ यू डोंट हैव C इंस्टॉल्ड, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एज ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर यूज़र को बोला एंटर एज, और वो हमने स्कैन करवा लिया, एज में आ गया। अब उसके बाद आपने चेक कर लिया कि भाई एज जो है वो हमारी 18 से ज़्यादा है या नहीं। अगर तो है तो हम प्रिंट कर देंगे दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, सेमीकोलन। ठीक है, एक एल्स कीवर्ड भी होता है, पर अभी मैं आपको एल्स नहीं बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। बट अभी हम सिर्फ इसको इफ़ से ही कर रहे हैं, तो हम दोबारा से इफ़ लगा सकते हैं। इफ़ एज इज़ लेस देन 18, सो आई कैन राइट प्रिंट एफ यू हैव टू ट्राई अगेन आफ्टर परसेंटेज डी ईयर्स। सो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 18 माइनस एज। तो अगर मान लो बच्चा 16 साल का है तो हम उसको कहेंगे कि भाई 2 साल बाद ट्राई करो। अगर 12 साल का है तो वो कहेगा 6 साल बाद ट्राई करो। ठीक है, वो हमारा एज अ प्रोग्रामर हमारे ऊपर है, हम कोड कैसे लिखना चाहते हैं। सो मैंने एज लिखी 19, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, परफेक्टली फाइन। मैंने इसको फिर से रन किया और मैंने एज लिखी 11, तो वो क्या कह रहा है, यू हैव टू ट्राई अगैन आफ्टर 7 ईयर्स। अगर आप रन करते हो एंड दिस टाइम यू एंटर 17, तो वो बोलेगा यू हैव टू ट्राई अगैन आफ्टर 1 ईयर, है ना। और अगर आप इनपुट करते हो 23, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर मैंने एज इनपुट किया, पहली कंडीशन लगाई कि अगर एज 18 से ज़्यादा है तो ये होना चाहिए, अगर एज 18 से कम है तो ये होना चाहिए, राइट। तो आप इफ़ स्टेटमेंट को जितनी बार देना चाहो दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 2 बार, 3 बार, 5 बार, एज मेनी टाइम्स एज यू वांट टू गिव। एक और एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स पूछ रहे हो, PER ही ले लिया मैंने, और फिर मैंने उससे पूछा एंटर परसेंटेज मार्क्स, है ना, और वो आपने PER वेरिएबल में रीड कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ PER ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर ऐसा है तो ग्रेड इज A+। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ग्रेड को प्रिंट करा दिया। अब ऐसे ही आप कितनी भी कंडीशंस दे सकते हो। सो अगर आपके पास डिफरेंट कंडीशंस हैं तो आई कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। यहाँ पर मैंने देख लिया कि भाई 80 से 90 के बीच में है, तो आपने कंडीशन लगा दिया कि 80 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए और 90 से कम है, तो ग्रेड सिर्फ A होगा। सिमिलर वे मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक कर ली कि भाई 70 या 60 से ज़्यादा है एंड 80 से कम है तो B ग्रेड होना चाहिए, है ना। और उसके बाद
आपने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर 60 से कम है तो हम सी ग्रेड दे रहे हैं। दैट्स इट। इसको रन किया। जब इसको रन करेंगे, इफ़ आई एंटर 88 सो ग्रेड इज़ ए। आपने फिर से रन किया 45 सो ग्रेड इज़ सी। ठीक है, आपने फिर से रन किया एंड दिस टाइम आई एंटर 97 सो ग्रेड इज़ ए प्लस। सो दैट इज़ हाउ आप जितनी चाहो कंडीशंस यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये कोड आप एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने मार्क्स पूछे, पहले एक कंडीशन चेक की, फिर दूसरी कंडीशन, उसके बाद फिर तीसरी कंडीशन, फिर चौथी कंडीशन। सो आप ऐसे जितनी चाहो उतनी कंडीशंस लिख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप क्या करेंगे, कंसेप्ट आपको समझ आ गया है तो फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक करेंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन होमवर्क भी तो है भाई, है ना। सिर्फ ये थोड़ी कि लाइक शेयर कर दिया उससे सी आ जाएगी, वो तो करना ही है, वो तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आपको होमवर्क भी करना है, और होमवर्क ये है कि आपको एक कोड लिखना है जिसमें आप चेक करोगे कि एक नंबर इवन है या ऑड है। सो यूज़र से एक नंबर पूछो और आंसर में बताओ कि वो नंबर इवन नंबर है। लाइक 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स होते हैं, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स होते हैं। तो आप बताओ कि वो इवन है या ऑड है। दूसरा प्रोग्राम आप ट्राई कर सकते हो कि यूज़र से 3 नंबर पूछ लो। ठीक है, इनपुट 3 नंबर्स इन 3 वेरिएबल्स ABC, और बताओ कि तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, विच नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट आउट ऑफ दोज 3 नंबर्स। तो जल्दी से ट्राई कीजिएगा। सॉल्यूशंस आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बट उससे पहले ट्राई टू डू इट ऑफ योर ओन। और जो 2 प्रोग्राम्स मैंने बनाए हैं उसे भी आप रन करके खुद से टाइप करके चलाकर ज़रूर देखना, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न, राइट। नहीं सीखना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सीखना है तो बना के देखोगे। ठीक है, चलिए, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। लाइक करके जाना, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू लेटर।